यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नीति मिश्रा। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की साइकोलॉजी चैप्टर 6 मेमोरी। ठीक है, अब पहले चैप्टर में हम लोग लर्निंग पढ़ चुके हैं, ये उसी का ही एक आप हिस्सा समझ सकते हैं। और ये मेमोरी चैप्टर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये चैप्टर इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर 5 मेमोरी। क्लास 11th की साइकोलॉजी की चैप्टर 6 मेमोरी। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं ना कि मेमोरी क्या होती है। मतलब इसको हम आसान शब्दों में कहें, किसी चीज को याद करना। मेमोरी होती है किसी चीज को हम याद करते हैं। हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको याद करते ताकि वो ज़रूरत कहीं पे अपने दिमाग में स्टोर कर दे ताकि वो ज़रूरत पड़ने पे हमें वापस याद आ सके। मेमोरी आप कह सकते हैं एक तरीके से बहुत खूबसूरत यादें भी हो सकते हैं, या कोई ऐसी यादें जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। आप ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जैसे कि कोई इवेंट या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो कि आप उसको जब याद करते हैं, या तो वो आप अच्छे में याद करेंगे या तो आप उसको बुरे में याद करेंगे, तो वो आपको ना जिंदगी भर आपके साथ कहीं ना कहीं रहेगी आपके दिमाग में। कुछ काम भी आप ऐसे करेंगे तो आपको एकदम से याद आएगा कि अच्छा मैं पहले भी या तो ऐसी चीज़ें कर चुका हूँ या मुझसे ये गलतियाँ पहले हो चुकी हैं। तो मेमोरी हमारे एक जगह दिमाग में फिट हो जाती है, एक स्टोरेज में फिट हो जाती है। ठीक है, इसकी प्रोसेस है, मतलब हम मेमोरी को कैसे याद करते हैं। मतलब जैसे कि पहले हम किसी चीज़ को देखेंगे या कोई इन्फॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर उसको हम क्या करते हैं अपने दिमाग में कहीं एक जगह पे क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं और फिर हम उसको रिकॉल करते हैं। तो हम अपने हर इवेंट्स को रिकॉल करते हैं कि क्या क्या होती है, कि क्या क्या हुआ हमारे साथ, हमारी मेमोरीज में, हमारे उन यादों में। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ मेमोरी, कि मेमोरीज की कितनी प्रकार होती है। यादें बहुत टाइप की होती, जैसे कि सेंसरी मेमोरी को आप कह सकते हो ना, वो मेमोरीज जो हमें सिर्फ ना कुछ टाइम के लिए याद होती है। हम उसको ज़्यादा देर तक याद नहीं कर सकते, मतलब 3 घंटे, हम ज़्यादा से ज़्यादा 4 से या 5 घंटे याद रखेंगे, या 1 दिन की मेमोरी हम याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, हम भूल जाते हैं। जैसे कभी ऐसे मान लीजिए ना कि हम कभी पूछ लेंगे कि कल हमने क्या खाना खाया था, कल हमारी मम्मी ने हमारे लिए क्या खाना बनाया था। ठीक है, वो हो सकता है वो तब तक आपको याद रहे, फिर 2-3 दिन के बाद अगर आप उसी चीज़ को ना रिकॉल करोगे ना कि हमने कल क्या खाया था या परसों क्या खाया था, तो आपको वो चीज़ें क्या है याद नहीं रहेगी कि आपने क्या खाया था या क्या पिया था, क्या उस वक्त आपने किया था, या उस वक्त आपका मूड कैसा था, कि आप अच्छे मूड में थे कि आप बुरे मूड में थे। मतलब बहुत सी चीज़ें होती है। तो ये जो सेंसरी मेमोरी होती है ना, ये हमारे लिए एक बेनिफिट होती है कि मतलब हम सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सेंसरी मेमोरी। अब है सेकेंड, हमारा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, वो मेमोरी जो हम लोग ना लंबे समय तक क्या करते हैं, याद करते हैं, वो हमारे साथ हमेशा रहती है। जैसे कि अगर आप मान लेना कि आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, तो आपने साइकिल को किस तरीके से चलाना सीखा था। मतलब पहले पापा आपको हैंडल पकड़ के साइकिल चलाते थे, धीरे धीरे उन्होंने क्या क्या साइकिल को छोड़ दिया, आप गिरे, आपको चोट लगी, फिर धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस करते, फिर कुछ टाइम तक आप बिना अपने पापा के सपोर्ट के क्या हुआ, आप साइकिल चलाने लगे। तो ऐसी सारी यादें जो हमारे ना लॉन्ग टर्म मेमोरीज में रहती है। ज़रूरी नहीं है कि
साइकिल चलाना, मतलब और भी बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स हमारे, मतलब बचपन में ना हम जिनके साथ 10th 12th तक पढ़े, फिर ग्रेजुएशन जब हम करने गए तो सब अलग हो गए, पर हम वो चीज़ें ना क्या करते हैं, वो मेमोरीज मिस करते थे यार। हम जब स्कूल में थे तो हम लोग कितना टाइम तक हम लोग समय हमने बिताया एक दूसरे के साथ। हर एक फेस्टिवल्स जो भी स्कूल्स में प्रोग्राम होते थे तो वो लोग पार्टिसिपेट करते थे या बैठते थे, मस्ती करते थे, मतलब वो चाइल्डहुड मेमोरीज भी उनकी हमेशा उनके साथ रहती। और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि उनके में रहते, फिर मेमोरीज में क्या हो जाता है, हमारी फिट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। हालांकि ये दोनों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम मेमोरीज में ना हम ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें, यादें अपने आप को जोड़ लेते हैं जो हम लोग कभी भूल नहीं सकते, तो ये होती है। और अगर हम देखें, कहा जाए कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कौन सी ऐसी मेमोरीज होती है जो कि हमारे साथ रहती है, जैसे वो मेमोरीज होती है ना कि जो मेमोरीज हमारे साथ, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरीज में होती है ना कि एक एपिसोडिक मेमोरी रहेगी जो हम खुद पर्सनली हम लोग क्या करते हैं, उस मेमोरीज को एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं, जब हम कोई चीज़ उसको देखते हैं उसके फैक्ट्स के बारे में समझते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब एक्सप्लीट मेमोरी हो जाती है। कि वो दो टाइप्स की होती है, जो हमारे ही मेमोरीज में रहती है, या मतलब एक एपिसोडिक मेमोरी जो हम लोग ना हर एक चीज़ पे हम पर्सनली खुद एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे कि पहले हमने अपनी स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस किया, फिर हमने अपने हम ग्रेजुएशंस करे थे तो हमने ग्रेजुएशंस की लाइफ का हमने एक्सपीरियंस किया, फिर जब हम मास्टर्स करने लगे तो हमारे मास्टर्स में भी जो जो हमने चीज़ें एक्सपीरियंस करी, फिर उसके बाद हमने वो एक्सपीरियंस किया जब हम लोग जॉब करने लगे, या फिर जब हम लोग जॉब करने के बाद भी हम लोग वो आ जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि हम अपने हम पुराने यादों को रिकॉल करते हैं, कि मतलब कि हम लोग पहले कैसे थे, फिर कितनी हमारी लाइफ में चेंजेस हो जाती है, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, मिस करते हैं। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, बट हाँ बहुत सी चीज़ें होती है ना, हर लोगों के साथ ज़रूरी नहीं ना कि जो उनके पुराने फ्रेंड्स थे वो उनके साथ अभी रहे। ये हो सकता है ना कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ कुछ ही टाइम में, मतलब कुछ इतने लॉन्ग महीने भर या साल भर कभी बात नहीं हो पाती, फिर या कुछ इवेंट्स ऐसे हो, कोई फेस्टिवल्स पे या बात हो जाती है या उनको विश करते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरीज में ये होती है टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, एक्सप्लिसिट मेमोरी जो कि जिसमें होते हैं सिमेटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, जिसमें हम लोग सिमेटिक मेमोरी में हम लोग फैक्ट्स वगैरह को रिकॉल करते हैं, और एपिसोडिक मेमोरी जो हम लोगों ने पर्सनल मेमोरीज में यूज की। फिर आता है सेकंड होता है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब वो मेमोरी जो ना हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, एकदम से फिट हो जाती है। जैसे कि हमने कोई स्किल सीखा तो वो हमारे साथ क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरीज में फिट हो जाती है। कि हमने स्विमिंग सीखी थी, फिर हमने साइकिलिंग सीखा था, हमने बुक्स पढ़ना सीखा था, या हमने कुछ भी किया,
टाइपिंग करना हमने सीखा था, कंप्यूटर चलाना सीखा था, बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये सब मेमोरीज कहाँ हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरी में आ जाती है। ठीक है, फिर आती हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं ना जो हमारे मेमोरीज को क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, हमारे ऊपर पूरा का पूरा उनका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लो अटेंशन है, इंटरेस्ट है, या मोटिवेशंस है, प्रैक्टिस है, इमोशन स्टेट है, या हेल्थ है। ठीक है, तो अगर ना ये फोकस हमारा अगर अच्छा नहीं होगा ना, तो जो हमारी मेमोरीज भी है ना क्या होगी, वो इम्प्रूव नहीं होगी। जैसे मान लो कि अटेंशन हमें ध्यान देना पड़ेगा, हम किसी चीज़ के ऊपर हमारा फोकस अगर हम करेंगे तो तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा एटलीस्ट फोकस है किस चीज़ में। हमारा फोकस है कि हमें एक अच्छा डांसर बनना है, या अच्छा टीचर बनना है, या अच्छा लीडर बनना है, या पब्लिक कम्युनिकेशन स्किल्स करनी। तो मतलब हमारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, हमारे काम के ऊपर होना चाहिए। अगर हमारा फोकस ही अच्छा नहीं होगा तो हमारी मेमोरीज कैसे अच्छी रहेगी। तो ये सारे फैक्टर्स है जो हमारे मेमोरीज पे इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर अफेक्ट्स, ठीक है। पहला तो अटेंशन है। हम जो भी काम करें या हमारा जो भी मोटिव है या गोल है, पर्पस है, जो भी हम करें हमें पूरे फोकस के साथ करना है। फिर हमारा उसमें क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हम कोई भी चीज़ करते हैं ना, उसमें हमारा इंटरेस्ट होना क्या है, सबसे ज़रूरी होता है। अगर ना किसी को स्विमिंग करना पसंद है तो ना कोई उसको जाके ये नहीं बोलेगा या तू जाके स्विमिंग कर ले, या तू जाके ये कर ले। वो इंसान बिना बोले ही अपने काम को क्या करेगा, करने लगेगा। जिसमें इंटरेस्ट होता है ना, तो उसको ना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुमको ये काम करना है। वो इंसान अपने आप उस काम में इतना खो जाता है ना कि वो भी कभी कभी भूल जाता है कि उसके आसपास का माहौल कैसा है, उसके आसपास क्या चल रहा है। मतलब कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, या कोई भी शोर शराबा चल रहा है, उससे ना उसको कोई मतलब ही नहीं होता। उसका पूरा इंटरेस्ट क्या होता है, उसके काम में रहता है। फिर थर्ड होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। हम अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट करने का ये मतलब नहीं होता है ना कि आप कोई बड़ी बड़ी चीज़ों से मोटिवेट हो सकते हैं। आप किसी छोटी छोटी चीज़ों से भी तो मोटिवेट हो सकते हैं। जैसे कि आप रोज़ सुबह उठते हैं तो अपनी मम्मी को कभी देखते हैं वो कितना काम करते, कितना मेहनत करती हैं, या अपने पापा को देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या क्या काम करते, कैसे करते। तो आप उस चीज़ से भी एकदम मोटिवेट होके आपके अंदर एक मोटिवेशन आती है, जैसे वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम मेहनत क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो काम करने का एक अपने आप में क्या होता है, जज्बा आ जाता है कि हाँ मुझे काम अब करना है। हम अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। फिर होता है प्रैक्टिस। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मतलब कि आपको कुछ भी चीज़ें होना तो आपको प्रैक्टिस में होना क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आप क्या उस काम में परफेक्ट हो ही नहीं सकते। आपको अपने काम को परफेक्ट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ना लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं। ये एक बार में आपसे होगा नहीं। पहली बार गलती होगी, दूसरी बार गलती होगी, तीसरी बार पहली या दूसरी बार से कम गलतियाँ होंगी, चौथी बार में कम गलतियाँ, धीरे धीरे आपकी गलतियाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। फिर आपको समझ आएगा, फिर आप और उसमें मेहनत करेंगे और अपने आप को बेटर इम्प्रूव करेंगे। तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रैक्टिस रही तो आप बहुत अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं, अपने आप को और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर है आपका इमोशनल स्टेट्स। ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल स्टेट्स मीन्स हमारा जो मूड है ना, वो हमारे काम के ऊपर क्या करता है ना,
बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमें हमारे इमोशंस पे क्या है ना कि कंट्रोल होना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हम एकदम बहकावे में आके हम अपने बनते हुए काम को ही बिगाड़ दें, कि हम बोल दें कि जैसे आज हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा काम करें, तो अगर एक दिन मन नहीं कर, बोलेंगे यार हमें क्या करना, आज मन नहीं कर रहा, रहने देते, हम अपने काम को नहीं करते, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी ना, हमारे लिए गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मन नहीं कर रहा, ये टेम्पररी है, पर हो सकता है ना आगे कि जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली थी वो आपके हाथ से चली जाए। तो इसीलिए आपका इमोशन स्टेट्स आपको आपके ऊपर एकदम कंट्रोल होना चाहिए, कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, आपको आपके बिहेवियर पे कंट्रोल करना है, हर चीज़ पे आपको कंट्रोल करना है। ये बहुत ही ज़्यादा ना क्या है, मुश्किल हो जाता है। हम अपने आप को ना कभी कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं ना कि हम अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, तो हमारे हाथ से ना वो मौका निकल जाता है, जो मौका हमें चाहिए होता है, जो हमें काम की अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमसे वो मिस आउट हो जाती है। तो हमारा एकदम इमोशन स्टेट्स ऐसा होना चाहिए ना, एकदम सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर मान लो ना कि अगर आपको बहुत तेज गुस्सा आ गया किसी इंसान के ऊपर ना, उसने आपको बिना मतलब का डांट दिया कि आपकी गलती नहीं है, बट आप क्या करोगे, रुको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड रुक के एकदम से सोचो, मतलब वो इंसान ने हमें डांटा क्यों। फिर आप ये सोचो ना कि मतलब उसने डांटा तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने अपना गुस्सा हमारे ऊपर, क्या मेरा गुस्सा वहाँ पे करना ज़रूरी था? बिल्कुल नहीं ज़रूरी। वो अपना मूड खराब कर रहा है, फिर उसके साथ साथ दूसरों का भी मूड खराब कर रहा है, तुम भी लगे अपना मूड उसमें खराब कर रहे हो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसका मूड खराब है तो तुम भी अपना मूड खराब करे। तो अपने इमोशंस पे हमें कंट्रोल भी होना चाहिए। 6, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी हुई तो आपके काम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मीन्स अगर मान लो ना कि किसी दिन ना ऐसा हो गया कि अगर कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और आप ना अब जॉब करते हो, तो एक दिन जॉब पर ना जाने से या एक दिन आपके स्कूल ना जाने से आपके ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। हो सकता है उस दिन मैम ने कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको करवाया, वो मिस हो जाए, आपको फिर वो दोबारा मैम तो पढ़ाएंगे नहीं। पर अब बच्चे होते हैं ना कुछ ऐसे कि अगर एक बार चैप्टर चला गया है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पूछेगा कौन, तो वो चैप्टर आपको फिर समझ नहीं आएगा। फिर आप क्या करोगे कि इधर की वीडियो देखोगे, आप बुक्स पढ़ोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे आपको उस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो इसीलिए अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारा हेल्थ इम्पोर्टेंट रोल ही है। अगर आपकी तबीयत खराब हो गया और किसी दिन आपने अपना काम नहीं किया तो एक दिन का काम आपका हमेशा रुक जाएगा। तो जो भी आप वो काम करोगे या आप काम करने भी जाओगे ना, तो आप अपने काम पे क्या करोगे, ध्यान ही नहीं रख पाओगे। आपका सारा दिन ऐसे रहेगा, यार मेरा सर दुख गया, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा बदन दुख रहा है। फिर आपको काम भी नहीं हो पाएगा, फिर अलग से बहुत सारे स्ट्रेस आपके दिमाग पर और आएंगे, फिर आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा होगा, फिर आपका पूरा फोकस आपके काम से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और उससे आपकी हेल्थ पे भी और ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या है कि अपने आप को क्या है एकदम स्ट्रांग बनाना है, अपनी हेल्थ को भी अच्छे रखना है, हमें प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है, हमें कम से कम जंक फूड खाना चाहिए, हमें हेल्थी फूड खाना चाहिए, कि जिससे कि हमारे हेल्थ हमारे काम पर क्या पड़े, उसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना डाले। ठीक है, फिर होता है हमारा इम्पोर्टेंस। मेमोरी हमारे लिए ना इम्पोर्टेंट इसीलिए तो है क्योंकि इससे क्या होता है, ये हमारी हेल्प करते हैं हमें डिसीजंस लेने में, हमें हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग, या हमने कुछ भी पास्ट एक्सपीरियंस में ऐसे उसको रिकॉल करने के लिए हम कि हमने अगर पिछली कुछ ऐसी गलती किया, हम इस बार हमें वैसी गलती नहीं करनी है। मतलब मेमोरी के बिना ना तो आपकी लाइफ तो ज़्यादा ही मुश्किल है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी नहीं है, तो मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि हमारी बहुत सी चीज़ें जो डिसीजंस लेते हैं ना हम लोग लाइफ में,
वो हमारा किस पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे उन यादों पे इफेक्ट पड़ता है। अगर ना हम किसी मान लो फैमिली फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग लोग हमसे मिलते हैं और हम क्या करते हैं, हमें याद रहते हैं ना, यार वो अंकल तो कितने अच्छे, कितने आराम से बात करते हैं, उनकी बुआ जी, लड़के वालों की जो बुआ जी हैं कितने नखरे करती। तो ये सब क्या है, वो यादें तो हैं जो हम उनको रिकॉल करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम उनसे मिलेंगे तो हमें पता है यार ये बुआ जी तो कितने नखरे करते, तो हम डिसीजन कर सकते हैं ना कि हम उनसे कैसे बात करें, कैसे उनको समझें। तो मेमोरी वही उन सब चीज़ों क्या करता है, हमारे लिए हेल्प करती है। सो आई होप गाइस आपको आज का चैप्टर पसंद आया होगा, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आज के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।